राइटिंग। अगर आप 2026 बजाज स्कूटी के बारे में पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे बजाज स्कूटी के डिजाइन, इंजन, माइलेज, परफॉर्मेंस, इंटीरियर फीचर्स, सुरक्षा, उपयोगिता, संभावित कीमत और इसके फायदे नुकसान के बारे में। बजाज स्कूटी को आम कारों से थोड़ा अलग माना जाता है क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य कम कीमत में शहरों के लिए एक कॉम्पैक्ट और किफायती 4 पहिया वाहन उपलब्ध कराना है। छोटी साइज, कम वजन और बेहतर ईंधन अर्थव्यवस्था के कारण ये वाहन खास तौर पर उन लोगों के लिए आकर्षक हो सकता है जो रोजाना शहर के अंदर छोटी दूरी तय करते हैं और बाइक या ऑटो रिक्शा से ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक विकल्प चाहते हैं। 2026 बजाज स्कूटी की सबसे बड़ी खासियत इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन है। सड़क पर देखने में यह पारंपरिक हैचबैक कार से छोटी दिखाई देती है, लेकिन इसमें 4 लोगों के बैठने की व्यवस्था दी जाती है। इसकी छोटी बॉडी का सबसे बड़ा फायदा शहरों की भीड़भाड़ वाली सड़कों और तंग गलियों में मिलता है। जहां बड़ी कार को पार्क करने या मोड़ने में परेशानी हो सकती है, वहां स्कूटी आसानी से निकल सकती है। इसका छोटा टर्निंग रेडियस और हल्का वजन ड्राइविंग को आसान बनाने में मदद करता है। यही कारण है कि इसे शहरी परिवहन के लिए एक व्यावहारिक विकल्प के रूप में देखा जाता है। डिजाइन की बात करें तो बजाज स्कूटी का लुक साधारण लेकिन उपयोगी है। इसका बॉक्सी और ऊंचा रूफ डिजाइन अंदर बैठने वालों के लिए बेहतर हेडरूम देने की कोशिश करता है। आगे की तरफ कॉम्पैक्ट फ्रंट प्रोफाइल, छोटी विंडो स्क्रीन और साधारण हेडलैम्प डिजाइन देखने को मिलता है। साइड प्रोफाइल में छोटे व्हील्स और कॉम्पैक्ट बॉडी इसके आकार को स्पष्ट करते हैं। पीछे की तरफ भी डिजाइन को ज्यादा आकर्षक बनाने के बजाय उपयोगिता पर ध्यान दिया गया है। 2026 मॉडल को लेकर अगर कंपनी डिजाइन में बदलाव करती है तो नए कलर, बेहतर लाइटिंग एलिमेंट और कुछ कॉस्मेटिक अपडेट इसे पहले से ज्यादा आधुनिक बना सकते हैं, लेकिन इसकी असली पहचान इसकी छोटी और हल्की बॉडी ही रहेगी। अब बात करते हैं इंजन की। बजाज स्कूटी की पहचान एक छोटे और किफायती इंजन वाले वाहन के रूप में है। बाजार के अनुसार इसमें पेट्रोल और CNG जैसे पावर ट्रेन विकल्प उपलब्ध रहे हैं। इसका छोटा इंजन शहर में कम दूरी के लिए पर्याप्त प्रदर्शन देने के उद्देश्य से बनाया गया है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि स्कूटी को तेज रफ्तार या हाईवे पर लंबी दूरी की परफॉर्मेंस के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। इसका फोकस कम खर्च में रोजमर्रा की यात्रा और शहरी उपयोग पर है। इसलिए अगर आपकी प्राथमिकता कम ईंधन खर्च और आसान ड्राइविंग है तो यह वाहन आपके लिए ज्यादा उपयोगी हो सकता है। CNG वेरिएंट की सबसे बड़ी खासियत इसकी चलने की कम लागत हो सकती है। रोजाना ज्यादा किलोमीटर चलने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए CNG विकल्प खास तौर पर आकर्षक रहता है। दूसरी तरफ पेट्रोल वेरिएंट उन लोगों के लिए सुविधाजनक हो सकता है जिन्हें CNG स्टेशन की उपलब्धता को लेकर चिंता रहती है। हालांकि वास्तविक माइलेज सड़क की स्थिति, ट्रैफिक, ड्राइविंग स्टाइल, वाहन के लोड और रखरखाव पर निर्भर करेगा। कंपनी द्वारा बताए गए माइलेज और वास्तविक दुनिया में मिलने वाले माइलेज में अंतर हो सकता है, इसलिए खरीदने से पहले अपने शहर में उपलब्ध वेरिएंट और वास्तविक उपयोगकर्ताओं की जानकारी जरूर देखनी चाहिए। परफॉर्मेंस की बात करें तो बजाज स्कूटी का छोटा इंजन शहर के ट्रैफिक के लिए पर्याप्त हो सकता है। हल्की बॉडी के कारण इंजन पर ज्यादा वजन नहीं पड़ता, जिससे सामान्य शहरी परिस्थितियों में वाहन को चलाना आसान रहता है। हालांकि तेज एक्सेलरेशन, लंबी चढ़ाई या हाईवे पर तेज गति की जरूरत होने पर यह सामान्य कारों जितना प्रदर्शन नहीं देगी। यही इसकी कैटेगरी की वास्तविकता है। स्कूटी को एक छोटी, किफायती और उपयोगी क्वाड्रिसाइकिल के रूप में देखना चाहिए, न कि एक पारंपरिक प्रीमियम हैचबैक के विकल्प के रूप में। इंटीरियर में आपको बहुत ज्यादा लग्जरी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसका केबिन मुख्य रूप से उपयोगिता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें ड्राइवर और यात्रियों के लिए जरूरी जगह उपलब्ध कराने की कोशिश की जाती है। डैशबोर्ड डिजाइन साधारण हो सकता है और जरूरी कंट्रोल्स को आसानी से इस्तेमाल करने के लिए रखा जाता है। कुछ वेरिएंट में आधुनिक सुविधाएं मिल सकती हैं, लेकिन फीचर्स की सूची सामान्य महंगी कारों जैसी नहीं होगी। यही वजह है कि बजाज स्कूटी की कीमत और रनिंग कॉस्ट को समझते समय इसे एक अलग कैटेगरी के वाहन के रूप में देखना जरूरी है। 4 यात्रियों के लिए बैठने की क्षमता इसे बाइक या स्कूटर से अलग बनाती है। बारिश, धूप और धूल से बचाव के लिए बंद केबिन एक बड़ा फायदा देता है। छोटे परिवार, छोटे व्यापारियों और शहरी यात्रियों के लिए ये सुविधा काफी उपयोगी हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति को रोजाना बाजार, ऑफिस, दुकान या आसपास के इलाकों में जाना है तो बाइक की तुलना में 4 पहियों वाला बंद वाहन ज्यादा आरामदायक विकल्प बन सकता है। स्टोरेज की बात करें तो इसमें सामान्य हैचबैक कार जितना बड़ा बूट स्पेस उम्मीद करना सही नहीं होगा। स्कूटी का आकार छोटा होने के कारण सामान रखने की क्षमता भी सीमित रहती है।
हालांकि रोजमर्रा के छोटे सामान, किराने का सामान या जरूरी बैग रखने के लिए उपलब्ध जगह उपयोगी हो सकती है। कमर्शियल उपयोग के मामले में भी इसका कॉम्पैक्ट आकार संकरी सड़कों और छोटे शहरों के लिए फायदेमंद हो सकता है। सुरक्षा के मामले में भी खरीदारों को वाहन की कैटेगरी समझना जरूरी है। बजाज कूटे को पारंपरिक कार के समान सुरक्षा स्तर मानकर नहीं चलना चाहिए। इसकी संरचना और डिजाइन एक क्वाड्रिसाइकिल के उद्देश्य के अनुसार तैयार किए गए हैं। इसलिए अगर आपकी प्राथमिकता परिवार के साथ हाईवे पर लंबी यात्राएं और कार जैसी सुरक्षा है, तो आपको अन्य विकल्पों पर भी विचार करना चाहिए। लेकिन शहर के अंदर छोटी दूरी के लिए बंद वाहन होने का फायदा बाइक की तुलना में जरूर मिलता है। फ्यूल इकोनॉमी कूटे की सबसे महत्वपूर्ण खूबियों में से एक हो सकती है। छोटे इंजन और हल्के वजन के कारण इसका ईंधन खर्च सामान्य बड़ी कारों की तुलना में कम रहने की संभावना होती है। खासकर सीएनजी मॉडल उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है जो रोजाना वाहन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोल मॉडल भी कम दूरी के शहरी सफर के लिए किफायती हो सकता है, लेकिन वास्तविक खर्च निकालने के लिए आपको अपने शहर के ईंधन दाम, रोजाना किलोमीटर और ट्रैफिक कंडीशन को ध्यान में रखना चाहिए। मेंटेनेंस की बात करें तो छोटे और सरल वाहन का फायदा यहां भी मिल सकता है। अगर वाहन की सर्विस समय पर कराई जाए और कंपनी द्वारा बताए गए सर्विस इंटरवल का पालन किया जाए तो रोजमर्रा के इस्तेमाल में रखरखाव को नियंत्रित रखा जा सकता है। हालांकि किसी भी वाहन की तरह टायर, ब्रेक, बैटरी, इंजन ऑयल और अन्य पार्ट्स पर समय के साथ खर्च आएगा। खरीदने से पहले अपने इलाके में बजाज के सर्विस सेंटर और स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता की जांच करना एक समझदारी भरा कदम होगा। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कीमत का। 2026 बजाज कूटे की वास्तविक कीमत वेरिएंट, ईंधन विकल्प, शहर और कंपनी की उस समय की आधिकारिक कीमत पर निर्भर करेगी। इसलिए इंटरनेट पर चल रही किसी भी अनुमानित कीमत को अंतिम कीमत नहीं मानना चाहिए। अगर 2026 में कंपनी कोई अपडेटेड मॉडल पेश करती है तो कीमत पुराने मॉडल से अलग हो सकती है। संभावित कीमत के बारे में जानकारी लेते समय एक्स शोरूम के साथ साथ ऑन रोड कीमत भी जरूर पूछें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और अन्य शुल्क के कारण अंतिम कीमत बढ़ सकती है। बजाज कूटे का सबसे बड़ा मुकाबला सीधे तौर पर हर छोटी कार से नहीं माना जा सकता। इसका उद्देश्य ही अलग है। यह उन लोगों के लिए है जो बाइक से ज्यादा सुरक्षा और मौसम से बचाव चाहते हैं, लेकिन बड़ी कार खरीदने और चलाने का खर्च नहीं उठाना चाहते। शहर में पार्किंग की समस्या, भीड़भाड़ और कम दूरी के सफर के लिए इसका कॉम्पैक्ट आकार बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। अगर आप पहली बार वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो यह जरूर देखें कि आपका उपयोग किस तरह का है। अगर रोजाना ऑफिस, बाजार या छोटे सफर हैं, परिवार छोटा है और कम रनिंग कॉस्ट आपकी प्राथमिकता है, तो कूटे पर विचार किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको अक्सर हाईवे पर जाना पड़ता है, लंबी दूरी की यात्रा करनी होती है, ज्यादा सामान ले जाना होता है या कार जैसी परफॉर्मेंस चाहिए, तो एक सामान्य हैचबैक ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकती है। 2026 बजाज कूटे की एक और खासियत इसकी आसान ड्राइविंग हो सकती है। इसका आकार छोटा होने के कारण नए ड्राइवर के लिए शहर में इसे संभालना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है। पार्किंग के दौरान भी छोटी बॉडी काफी मदद करती है। भीड़भाड़ वाले बाजारों में जहां बड़ी कार को जगह ढूंढने में परेशानी होती है, कूटे जैसे छोटे वाहन का फायदा साफ दिखाई देता है। कुल मिलाकर 2026 बजाज कूटे को एक अलग सोच वाले शहरी वाहन के रूप में देखा जा सकता है। यह उन लोगों के लिए बनाई गई है जिन्हें कम लागत में 4 पहियों का बंद वाहन चाहिए। इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन, छोटा इंजन, संभावित बेहतर माइलेज, आसान ड्राइविंग और कम जगह में पार्किंग जैसी खूबियां इसे खास बनाती हैं। वहीं सीमित परफॉर्मेंस, कम स्टोरेज और सामान्य कार की तुलना में अलग सुरक्षा एवं उपयोगिता जैसी बातें खरीदने से पहले ध्यान में रखना जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप 2026 बजाज कूटे खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो सबसे पहले अपने इस्तेमाल को समझिए। आप रोज कितने किलोमीटर चलाते हैं? आपके शहर में सीएनजी की उपलब्धता कैसी है? आपको हाईवे पर कितनी बार जाना पड़ता है और आपके परिवार में कितने लोग हैं? इन सभी सवालों के जवाब आपके लिए सही फैसला लेने में मदद करेंगे। बजाज कूटे का असली आकर्षण इसकी सादगी और कम खर्च वाली सोच है। ये हर किसी के लिए कार का विकल्प नहीं है, लेकिन सही उपयोगकर्ता के लिए यह एक बेहद व्यावहारिक शहरी वाहन साबित हो सकती है। अगर आपको 2026 बजाज कूटे का ये पूरा रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप बजाज कूटे को शहर में चलाने के लिए कैसा वाहन मानते हैं। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम 2026 बजाज कूटे की कीमत, माइलेज, सीएनजी और पेट्रोल वेरिएंट की तुलना तथा इसके फायदे और नुकसान पर अलग से पूरी जानकारी दें तो कमेंट जरूर करें।
वीडियो को अपने दोस्तों और उन लोगों के साथ शेयर करें जो कम कीमत में छोटी और किफायती 4 पहिया गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं।